नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम कुछ आज महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला है हमारे पास गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, दूसरा है डायएजोकरण अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया और अमोनिया अपघटन अभिक्रिया। यानी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस हो गया पहला, डायएजोटिजेशन रिएक्शन होगी, तीसरी होगी कपलिंग रिएक्शन और चौथी होगी अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है ना, ये आपके बोर्ड के पेपर में कई बार पूछी जाती है। तो जो पहला टॉपिक है हमारे पास गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, तो पहला है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण में क्या होता है कि जब थैलीमाइड की क्रिया, यानी थैलीमाइड होता है आपके पास बहुत इजी फॉर्मूला है थैलीमाइड का। आपने क्या करना है, बेंजीन बनाना है। ठीक है ना, बेंजीन के इधर क्या होता है हमारे पास CO समूह, इधर क्या होता है CO समूह उपस्थित होता है। चलो हम पहले स्टार्ट से कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो बनता है थैलीमाइड, ये बनता है थैलिक एसिड से। तो जब थैलिक एसिड के साथ, ये होता है हमारा थैलिक एसिड, तो जब थैलिक एसिड की क्रिया अमोनिया के साथ की जाती है, किसके साथ की जाती है, अमोनिया के साथ की जाती है। ठीक है ना, तो इसका H और इसका OH आपस में क्रिया कर लेता है। अमोनिया का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH आपस में क्रिया कर लेता है, क्या बना देता है, H2O बना देता है। तो आप देख रहे होंगे यहां पर दो OH है, एक OH यहां पर, एक OH यहां पर, इसका मतलब 2 NH3 होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्रिया करके बनेगा, ये बनेगा थैलेमाइड। थैलिक एसिड से थैलेमाइड का निर्माण होता है। CO यहां पर NH2, क्योंकि एक H इसका और OH कार्बोक्सिलिक का आपस में क्रिया कर दिया, क्या बना दिया, H2। इसी प्रकार यहां पर भी CONH2, ये यौगिक प्राप्त होगा। इसका मतलब कितने H2O बाहर हो गए, 2 H2O बाहर हो गए, एक OH इसका हो गया, एक H इसका, एक OH इसका और एक H इसका, 2 NH3 है हमारे पास, तो 2 H2O हो गया बाहर। तो ये आपके पास बना थैलेमाइड। ठीक है, इसकी क्रिया, इसको ताप देना है। क्या करना है, इसको ताप देने पर क्या होगा, ये जो NH2 है ये इसके H को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और क्या बना देता है, यहां पर NH3 का निर्माण कर देता है। NH3 बाहर हो जाता है गैस के रूप में। बचेगा क्या आपके पास, थैलीमाइड। तो थैलीमाइड कैसा होता है, CO यहां पर बॉन्ड, ये आपस में मिलने नहीं चाहिए। ठीक है, और नाइट्रोजन में अब एक H तो गया यहां से इधर के लिए, कितने H बचेंगे यहां पर, एक H, तो आप क्या लिखेंगे, NH। इसका नाम होता है थैलीमाइड। तो जो गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया है वो यहां से शुरू होती है, थैलीमाइड। अगर आपसे पूछा जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राथमिक एमीन का निर्माण, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर पूछा जाए गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, तो यहां से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपको यहां पर दिखाएंगे कैसे आप अभिक्रिया करेंगे। देखो, ये थैलीमाइड था, तो जब थैलीमाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है, एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है, किसके साथ, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल मतलब मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इस प्रकार का कोई भी यौगिक हो सकता है। तो एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है। हैलाइड मतलब हैलोजन ग्रुप। X लिखा मैंने यहां पर, आप क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है, तो यहां पर इसका X और इसका H आपस में क्रिया कर लेगा, क्या बना देगा, HX, यानी HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, इसका निर्माण कर देता है। बचा हुआ यौगिक बेंजीन, CO यहां पर N का H हट गया, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, CH3, जो यहां पर आपके पास एल्किल होगा वो यहां पर अटैक कर लेगा और क्या बना देगा, N C2H5 हुआ तो C2H5 बनाएगा, C3H7 हो गया तो C3H7 बनाएगा। जो आपके पास यहां पर समूह होगा वो N के साथ जुड़ जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा N। N पे क्या है हमारे पास, मेथिल है, तो हम क्या लिखेंगे, N मेथिल,
और ये वाला जो यौगिक था इसको हमने कहा था थैलीमाइड, तो क्या हो जाएगा थैलीमाइड, थैलीमाइड। ठीक है, इसकी क्रिया NaOH के साथ करने पर, किसके साथ NaOH, NaOH में ये दो भागों में टूट जाएगा, H धनायन और ONa ऋणायन। अब देखेंगे हम यहां पर कि हमारे पास अगर हम इसको दो ले लेते हैं तो दो H होंगे और दो ONa हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा, यहां पर पहले तो दो H इस N के साथ क्रिया करेंगे और क्या बना देगा CH3N, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ये वाला बॉन्ड भी और ये वाला बॉन्ड भी, क्या बना देगा N, और दो H यहां से इसके साथ क्रिया करेंगे, क्या बना देगा NH2 का निर्माण कर देता है, प्लस बेंजीन पे CO और CO, ये समूह मुक्त बच जाता है। ठीक है, यहां पर भी ONa आ जाता है और यहां पर भी ONa का निर्माण हो जाता है। तो आपने देखा यहां पर N से कितने H कम दिख रहे हैं आपको, तो आप देखेंगे N से एक H कम है, तो आप क्या कहेंगे, इसके द्वारा जो निर्माण किया जाता है कौन सा एमीन का किया जाता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। तो आपके पास जब पूछा जाए कि ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपने लिखना है ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमीन के निर्माण में किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये केवीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था, केवीएस पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है कि जब थैलीमाइड की क्रिया, थैलीमाइड, जब थैलीमाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड यानी मेथिल या एथिल कुछ भी हो सकता है, मेथिल हैलाइड, क्लोराइड कोई भी हो सकता है, हैलाइड के साथ की जाती है तो एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है। इसकी क्रिया पुनः NaOH क्षार के साथ करने पर प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया कहते हैं या गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राथमिक एमीन का निर्माण करना है तो आपने स्टार्टिंग से यहां से और यहां तक करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया लिखिए तो आपने केवल यहां से और यहां तक मेंशन करना है और इसको डिफाइन भी करना है थोड़ा सा। ठीक है, अगली अभिक्रिया है हमारे पास डायएजोनीकरण अभिक्रिया यानी डायएजोटिजेशन अभिक्रिया। तो डायएजोनीकरण अभिक्रिया जो हम बात करेंगे वो कैसी होती है देखते हैं। सेकेंड अभिक्रिया दूसरी है डायएजोकरण अभिक्रिया, डायएजोकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहां पर आपके पास ये एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है, प्राथमिक एमीन के निर्माण के लिए। या आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राथमिक एमीन के निर्माण के लिए किस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया या डायएजोनीकरण अभिक्रिया। तो आपने क्या लिखना है, गैब्रियल थैलेमाइड का प्रयोग प्राथमिक एमीन के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा, मेथिनेमीन हो जाएगा। तो डायएजोकरण अभिक्रिया, डायएजोकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एरिल एमीन की क्रिया, एरिल मतलब एनिलीन, जब एनिलीन की क्रिया, एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2, इसकी क्रिया सोडियम नाइट्राइट Na नाइट्राइट NO2 तथा HCl के साथ 278 डिग्री केल्विन ताप पर की जाती है। किस ताप पर, 278 डिग्री केल्विन ताप पर की जाती है, 278 डिग्री केल्विन पर। तो बेंजीन डायएजोनियम हैलाइड यानी क्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, डायएजोकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो देखो यहां पर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉनों को दान कर दिए होंगे। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, इसको उदासीन करने के लिए। अब ये हमारे पास सोडियम कहां गया होगा, तो आपने क्या करना है, ये Na1 और इसका एक O और यहां पर एक H,
O एंड H क्रिया करके क्या बनाएगा, NaOH का निर्माण करता है। देखो Na भी कट गया, एक ऑक्सीजन यहां से कट गया और H भी कट गया। अब आपके पास बचा एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहां पर है, तो आपने क्या लिखा, प्लस H2O, यानी H2O का निर्माण भी होता है। माइनस का मतलब या तो बाहर निकल गए या आप यहां पर इसको प्लस करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब बचा हमारे पास यहां पे N, तो N इसके साथ रिएक्ट करेगा और Cl भी इसके साथ रिएक्ट करेगा। क्या बनाएगा, बेंजीन डाई मतलब 2, एजो मतलब होता है N2 समूह, तो डाई एजो। नियम क्यों लगता है, क्योंकि इसमें धनावेश चार्ज है, तो क्या लिखेंगे, डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, डायएजोकरण अभिक्रिया कहते हैं, कि जब एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में 278 डिग्री केल्विन पर की जाती है तो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को डायएजोकरण अभिक्रिया कहते हैं, डायएजोटिजेशन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपके पास कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन का निर्माण कीजिए, या एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, तो एनिलीन से यहां तक तो आपको आ गया बनाना। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आगे प्रोसीजर में यहां से एरो बनाना आगे के लिए, और क्या बन जाएगा, यदि N2Cl की क्रिया किससे की जाती है, ये की जाती है Cu2Cl2 के साथ। किसके साथ, Cu2Cl2 के साथ ताप देने पर, तो किसका निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर Cl यहां पर अटैक कर लेगा और प्लस N2 गैस मुक्त हो जाएगी। एक अभिक्रिया ये होगी कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। ठीक है, दूसरी अगर आपसे पूछा जाए कि एनिलीन से फिनॉल का निर्माण, तो फिर आपने क्या करना है, यहां से यहां तक तो आएगा। अगला स्टेप क्या करना है, सेकेंड अभिक्रिया फिनॉल के लिए। फिनॉल के लिए आपने क्या करना है, यहां पर N2Cl जो है इसके साथ यदि जल की क्रिया की जाती है, H2O की क्रिया की जाती है। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, H2O 2 भागों में टूटेगा, H धनायन और OH ऋणायन। तो H जो है वो Cl के साथ क्रिया करेगा, क्या बना देगा, HCl प्लस N2 मुक्त हो गया। देखो इसका H इसका Cl, HCl बना दिया, N2 गैस भी मुक्त हो गई। अब बचेगा क्या आपके पास बचेगा बेंजीन, और यहां पर OH बचेगा। ये OH इसके साथ क्रिया करेगा, क्या बना देगा, फिनॉल। तो एनिलीन से फिनॉल भी आप बना सकते हो। अगली अभिक्रिया आती है थर्ड, कि एनिलीन से आयोडोबेंजीन का निर्माण कीजिए। तो एनिलीन से आयोडोबेंजीन कैसे बनेगा, अगर N2Cl की क्रिया, यहां पर N2Cl इसकी क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ की जाती है। किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। बेंजीन डायजोनियम की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करने पर क्या प्राप्त होगा, आयोडीन यहां पे लग जाएगा, पोटेशियम Cl के साथ क्रिया करेगा, KCl बना देगा और N2 गैस मुक्त हो जाएगी। तो यहां पर देखो हमने 4 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर लिया। पहले डायजोनीकरण अभिक्रिया, दूसरा एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, तीसरा एनिलीन से अगर यहां पर ब्रोमोबेंजीन की बात आ गई तो ब्रोमोबेंजीन में क्या करेंगे, यहां पर Cu2Br2 का प्रयोग करेंगे। किसका, Cu2Br2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आएगा एनिलीन से फिनॉल, तो एनिलीन से पहले आपने डायजोनियम क्लोराइड बनाना है, और डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया जल से करने पर H2O फिनॉल का निर्माण होता है। अगर कहेगा एनिलीन से आयोडोबेंजीन, तो एनिलीन की क्रिया इससे करनी है, डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, और डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड यानी इससे करने पर क्या बनेगा, आपका आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जब बेंजीन डायजोनियम की क्रिया, बेंजीन डायजोनियम, अभी हमने बताया था किस प्रकार को बेंजीन डायजोनियम,
बेंजीन हो गया, डाई यानी N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनॉल या किससे की जाती है? एनिलीन से की जाती है। फिनॉल या एनिलीन से की जाती है। फिनॉल यानी OH। तो यहां पर इसका हाइड्रोजन भी होगा, प्रत्येक पोजीशन पर हाइड्रोजन होता है। यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो H है ये Cl के साथ क्रिया करेगा, क्या बना देगा? HCl का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यौगिक बनेगा, इस प्रकार का यौगिक कुछ बनेगा। यहां पर N जो है ये अब डबल बॉन्ड में आ जाता है, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? वापस इसमें आ जाता है नेगेटिव चार्ज में, क्या बना देगा? N डबल बॉन्ड N। ठीक है, N डबल बॉन्ड N का निर्माण करता है। और यहां से जब Cl हटेगा तो इसका बॉन्ड फ्री हो जाएगा और ये इस बेंजीन के साथ क्रिया करेगा। OH। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको? यहां पैरा पे OH है तो हम क्या लिखेंगे? P मतलब पैरा, हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो, N2 क्या हो गया? एजो बेंजीन का निर्माण होता है। यानी जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनॉल के साथ या एनिलीन के साथ की जाती है, तो हमने किसके साथ करी? यहां पर फिनॉल के साथ। तो जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनॉल के साथ की जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, एजो मतलब N2, एजो बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कपलिंग अभिक्रिया यानी युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हमने क्या कहा था कि जब सेकेंड अभिक्रिया, जब बेंजीन ये था डायजोनियम यानी N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की क्रिया एनिलीन के साथ की जाती है। तो एनिलीन क्या होता है? बेंजीन पर NH2 समूह एनिलीन के साथ की जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा भाई? इसका Cl इसके H के साथ क्रिया करेगा, क्या बना देगा? HCl का निर्माण कर देगा। बचा हुआ कंपाउंड आपने सेम लिख देना है। तो हमारे पास बेंजीन, ये वाला बेंजीन N2 है तो N को डबल बॉन्ड में लिख लेंगे, N2 एजो। इसका H हटेगा तो ये वाला बॉन्ड फ्री हो जाएगा, यहां पर हमने बॉन्ड फ्री कर दिया और बेंजीन लगा दिया। यहां पर पैरा पे क्या है? हमारे पास एमीन है। यहां पर पैरा पे OH था तो हाइड्रोक्सी लिखा, यहां पर पैरा पे क्या है? एमीन है, तो हम क्या लिखेंगे? पैरा एमीन एजो बेंजीन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना कि जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया एनिलीन या फिनॉल के साथ की जाती है तो या तो पैरा हाइड्रोक्सी बनेगा या पैरा एमीन बनेगा, एजो बेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगली अभिक्रिया है अमोनी अपघटन अभिक्रिया या अमोनोलिसिस अभिक्रिया। तो जब क्या होता है? अमोनिया की क्रिया, अमोनिया NH3 की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है। एल्किल हैलाइड यानी एल्किल क्लोराइड के साथ या ब्रोमाइड जो भी आपके पास है, एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है। तो यहां पर इसका नाइट्रोजन का H और इसका Cl क्रिया करेगा, क्या बना देगा? HCl बना देता। बचेगा क्या आपके पास? CH3 ये वाला, और यहां पर N H कितने होंगे? एक H तो चला गया, कितना बचेगा? 2, तो NH2 का निर्माण होता है, यानी एल्केन एमीन का निर्माण होता है। फिर इसकी क्रिया किससे करने पर? CH3 Cl एल्किल हैलाइड के साथ करने पर। फिर इसका H इसका Cl क्रिया करेगा और क्या बना देगा? CH3, एक पहले था, यहां पर N बचेगा, N का एक H हट गया तो एक ही H रहेगा। ठीक है, और ये जो CH3 है ये इस पर अटैक कर लेगा, क्या बना देगा? CH3 का निर्माण कर लेगा। देखो एक H एक Cl आपस में क्रिया कर दिया, क्या बना दे? HCl।
इसी प्रकार फिर एल्किल हैलाइड की क्रिया करनी है, CH3, Cl की क्रिया करने पर क्या बनेगा, CH3N, यहां पर भी CH3 और नीचे भी CH3। तो जब अमोनिया की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। कौन सा एमीन, प्राथमिक। नाइट्रोजन पे देखो एक H कम है तो हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन की क्रिया पुनः एल्किल हैलाइड के साथ करने पर यहां पर द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है। देखो नाइट्रोजन में 2 H कम है तो हम क्या लिखेंगे, द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है। इसकी क्रिया पुनः एल्किल हैलाइड से करने पर नाइट्रोजन में अब H है ही नहीं तो क्या बनेगा, तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को अमोनिया अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब अमोनिया की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, पुनः इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करने पर द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है, पुनः इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करने पर तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को अमोनिया अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन से DDT। क्लोरोबेंजीन से DDT ये भी कई बार आपसे पूछी गई, क्लोरोबेंजीन से DDT। तो क्लोरोबेंजीन से DDT जो अभिक्रिया है, यहां पर क्या करना आपने, जब क्लोरोबेंजीन, यानी यहां पर हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो की क्रिया क्लोरल के साथ की जाती है। क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO। तो हम उल्टा करके लिखेंगे इसको, CCl3 यानी जैसे CH3 होता है, बॉन्ड C, ऊपर मैंने H लगा दिया और यहां पर O लगा दी, इसको बोलते हैं क्लोरल। क्लोरल देखो कार्बन की 4 बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। इसको अगर हम सामान्य रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से होता है, C 1Cl 2Cl 3Cl C H और डबल बॉन्ड O। ट्राइक्लोरो एथेनॉल को हम क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं, ट्राइक्लोरो एथेनॉल। देखो CCl3 2 3 तो CCl3 हो गया, CHO तो CHO। तो जब हम किसकी क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ करते हैं, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 2। तो देखो ये 2 मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना है इस अभिक्रिया को। तो 2 मॉलिक्यूल है क्लोरोबेंजीन के, यहां पर भी इसका हाइड्रोजन होता है, यहां पर भी इसका हाइड्रोजन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये 2H है, ये इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और क्या बना देता है, H2O का निर्माण कर देता है। आपने लिखा कि ये जो 2 हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2O का निर्माण करते हैं। बचा हुआ यौगिक आपने लिख देना है। तो यहां पर Cl है, Cl किससे जुड़ा हो, बेंजीन से जुड़ा हुआ, ये बेंजीन हो गया। यहां पर भी ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। इसका यहां से H हटा, इसका यहां से H हटा, इस कार्बन से ऑक्सीजन हटा तो ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, H ये हो गया और C ये है Cl3, Cl3 का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, D का अर्थ होता है डाई। डाई क्या है यहां पर, डाई क्लोरीन, तो हम क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो। डाई क्लोरो, 2 बेंजीन है तो हम क्या लिखेंगे, डाई, फिर D, D का मतलब डाई क्लोरो, फिर D का मतलब होता है डाईफेनिल। डाईफेनिल, फेनिल वाला बेंजीन। T मतलब होता है ट्राई, ट्राई मतलब 3, तो ट्राई क्या है यहां पर, क्लोरीन, तो आप लिखेंगे ट्राई क्लोरो। और मेथ एंड एथ क्या हो जाए, एथेन, एथेन। तो क्या लिखें, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो एथेन का निर्माण होता है। तो आपने लिखना है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ की जाती है तो DDT का निर्माण होता है, अर्थात डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन का निर्माण होता है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ठीक है।